जाती। आज रात्र में मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न देखा? हाँ नाथ, स्वप्न इतना भयानक था जिसके कारण मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है नाथ। नाथ विस्तार से बताइए, स्वप्न क्या था? साईता समाज वरत जनु आपके अनुज भरत आपसे मिलने के लिए वन में आ रहे हैं और उनका शरीर आपके वियोग की अग्नि में तप्त है। और ये नाथ मैंने देखा सकल माने ना मान दीन दुखा सभी अयोध्यावासी आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और उनके मुख पर उदासी छाई हुई है। और हे नाथ मैंने तीनों माताओं को किसी और ही रूप में देखा नाथ। किस रूप में देखा? नाथ उनके वस्त्र सफेद थे नाथ, वो सफेद साड़ियां पहने हुए थी नाथ। सीते स्वप्न कहीं बाहर से नहीं आते। मनुष्य का चित्त जागृत अवस्था में जिस विषय पर विचार करता है, अथवा ये कहा जाए कि दिन के समय मनुष्य जिसके बारे में अत्यधिक सोच जाता है, सुषुप्त अवस्था में वही विचार एक सजीव चित्रण की भांति उसके सामने सजीव हो जाते हैं। वैसे स्वप्न है और स्वप्न पर अत्यधिक विचार न किया जाए तो अच्छा रहेगा। आते रहते हैं स्वप्न तो। ये सामने से देखो कितनी धूल दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एक राजा किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो। मुझे द्वारा सूचना मिली है कि भरत भारी सेना लेकर प्रभु श्री राम के ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है। क्या भरत? हाँ, अयोध्यापति भरत, अयोध्या नरेश भरत प्रभु श्री राम को अकेला समझ रहा है। यहाँ कोई नहीं, घर से निकल दिया, अयोध्या का राज ले लिया, यहाँ
तक कुछ नहीं, प्रभु श्री राम पर वन में आक्रमण करने के लिए क्यों नहीं प्राणों की बाजी लगा दी जाए, लेकिन भरत को नदी के उस पार न होने दिया जाए। सत्य कह रहे हो काका। नौकाएं पलट दो, भरत से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री राम के कार्य में मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है काका। लेकिन भरत जीते जी यहाँ से नदी के उस पार न जाने पाए। कहिए भद्राज, आप तो सर्वज्ञ गुण ज्ञान के सागर हैं, स्वयं ये जानते हैं कि उचित और अनुचित क्या होता है। सत्य। फिर भी आप बिगड़ विचार विवश किए हुए भरत पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे होता कि बिना विचारे जाकर पाछे ते पछताए, काम विना जग में हो कहीं तात आपके हाथों से कुछ ऐसा अनर्थ नहीं हो जाए कि प्रभु श्री राम को आप मुंह दिखाने लायक न हो। इसलिए तात एक बार भली भांति आप परिचित हो जाए कि भरत किस कारण के लिए आ रहा है। सत्य है, तुम्हारी बात सत्य है। फिर हमें भरत की जानकारी करनी चाहिए। यही उचित होगा तात। लेकिन तुम सभी लोग मेरे इशारे की प्रतीक्षा करना। अगर ये गुप्तचरों के द्वारा सूचना सत्य है तो भरत पर आक्रमण कर दिया जाए। हे तात, भरत को आने दो, श्री राम से जीता ही नहीं मिलने दूंगा। भरत कितनी भी चतुरंगी सेना लेकर आ जाए, मेरे श्री राम डर है। आने दो भरत को, मैं जीते ही नहीं मिलने दूंगा। हे तात, आप निश्चित रहिए। मैं भरत से मिलने जा रहा हूं, फिर देखते हैं अगर भरत भगवान श्री राम से मिलने जा रहे होंगे तो मैं आपको उस तरह से इशारा करूंगा, और श्री राम से लड़ने के लिए जा रहे हैं तो उस तरह से इशारा करूंगा। सिर्फ मेरे इशारे की प्रतीक्षा करूंगा। बेटा भरत, ये सुमेरपुर है, यहाँ के महाराज निषाद राज दो है बेटा। ये श्री राम के परम मित्र हैं। श्री राम इनको फिर तो ले हमें उनके पास चलना चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें पता हो कि मेरे भैया राम किस ओर गए हैं। कहिए महाराज भरत। मैं श्री राम का
अभागा भाई भरत हो, महाराज ने कहिए भगत, क्या आपने मेरे ज्येष्ठ माता श्री राम को इधर आते हुए देखा है? हाँ हाँ भरत जी, मैंने श्री राम को इसी नदी से पार भी उतारा था। प्रभु श्री राम एक दिन मेरे पास यहाँ कुटिया बनाकर, घास-फूस की कुटिया बनाकर रहे थे। उसके बाद सखा सोनी स्यंदनो सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। क्यों नहीं? भेटत भरत ताई अति यही भैया राम से कहकर हमें क्षमा दिला सकते हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल सचमुच जब आपने मुझे अपने गले से लगाया, मुझे लगा कि मेरे ज्येष्ठ भैया श्री राम ने मुझे अपने हृदय से लगाया। हाँ भरत जी, भगवान श्री राम बड़े ही कोमल स्वभाव के हैं। वो आपके बारे में आपकी चर्चाएं करते रहते हैं। क्या मेरे पास जब तक रहे तब तक आपकी चर्चा करते रहे। क्या मेरे भैया ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा? हाँ भरत जी, आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। मैं उनसे भ्रांत भाव के बारे में बहुत कुछ सीखा। साधराज, कहो, क्या मेरे ज्येष्ठ भ्राता आपके साथ कुछ क्षण तक रहे? हाँ? कृपया आप मुझे वो स्थान दिखाइए। चलिए बच्चे, मैं उस स्थान को दिखाऊंगा और जहां श्री राम जी आज हैं उस स्थान तक आपको ले जाऊंगा। अवश्य भैया।
आई थी, इसी में कुछ दिन तक विश्राम किया था। वो स्थान तो ये है। मेरे भैया राम घास और फूस के बिछोनों पर सोए। हाँ, ये अटल सत्य है। आप मेरे अभागे भरत, तू राज सुख भोगता रहा और स्वामी घास के बिछोनों पर सोता रहा। मैं राजभोग खाता रहा और मेरे भैया राम कंदमूल फल खाते रहे। हे गुरुदेव, बेटा भरत, अब यहाँ से आगे जब तक मैं अपने भैया श्री राम का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक अन्न चहल ग्रहण नहीं करूंगा। और यहाँ से मैं भी नंगे पैरों चलूंगा। जब तक उनका दर्शन नहीं कर लेता, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। हे निशागराज, अब आप अत्यंत शीघ्र मुझे मेरे भैया राम के पास ले चलिए। तातु भरत तुम सब विधि साधु। प्रभु, भरत चतुरंगी सेना लेकर आपकी ओर आ रहे हैं प्रभु। कुछ ही दिवस पहले जानकी ने एक स्वप्न देखा था। जानकी का स्वप्न निषाद राज की सूचना थी। लेकिन भरत के साथ चतुरंगिणी सेना ये सत्य तो मैं नहीं जानता। अयोध्यापति भरत है, सेना भी होना स्वाभाविक है।
चतुरंगिणी सेना की कोई आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए भैया। हालत हो सोच में पड़ गए क्या? मैं विचार करने लगा भरत के बारे में। नहीं, कुछ सोच रहे थे। आप कुछ सोच रहे थे ना? भरत भैया के बारे में कुछ सोच रहे हो? हाँ, विचार कर। कुछ भी मत सोच करो स्वामी, तुम चिंता व्यक्त ही कर रहे हो। कुछ भी मत सोच करो स्वामी, आता है भरत तो आने दो। अब क्या है उसकी और मेरी, दो दो बातें हो जाने दो। वैसे भी हृदय जल रहा है मजली माँ की करतूतों से। दुख क्या है राज्य छूटने का, कोई पूछे रजपूतों से। इतने पर भी संतुष्ट नहीं, उसे अभी राज्य मिल गया, राज के मत में हो गया। इतने पर भी संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ करके बन में घेरने पकड़ने आता है। उसने ये समझ लिया श्री रघुनाथ जी अकेले हैं। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई क्षण भर में पृथ्वी पर उसे सुना दूंगा। मेरे प्रति आपका प्रेम सराहनीय है, मैं सराहना करता हूँ। परंतु मेरा भरत महात्मा है। लक्ष्मण, अयोध्या आपकी बहुत छोटी है। इस भूमंडल पर पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे अयोध्या कहते हैं, और उस अयोध्या का उसको राज्य मिल गया। उसी राज्य के मत में अंदर। हाँ, ये आपके विचार है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। राज्य के मत में अंदर होगा, एक छोटी सी अयोध्या का राज्य मिल गया, तो क्या समझते मेरे भरत को राजमत हो गया? लक्ष्मण, अरे मेरा भरत तो वो राजा है कि यदि विधाता उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य दे दे, मेरे महात्मा को राजमत फिर भी मना नहीं करेंगे वो। कम से कम सुनने की शक्ति रखिए, सुनिए, धैर्य रखिए। बिना जाने किसी पर क्रोधित हो जाना ये भी तो अच्छी बात नहीं है। भारत होई न राजमद, बिहार हरि पद पाय। कबहू काली सी करनो, क्षीर सिंधु बिन साय। अगले गांधी की बूंदों से क्षीर सागर बटेगा तो नहीं, ठीक उसी प्रकार मेरे भरत को राजमत नहीं हो सकता। ते मेरे तरुणा तारुणाए माकु गेलई, गगना मगना माकु मेघाय वेलई। मध्याह्न के सूर्य को अंधकार निगल सकता है, बादल घमंड के साथ उत्तेजित भाव से और आकाश को अपने में समेट सकते हैं। गौपद जल बूढ़ा ही घाट जोनी, सहज क्षमा को छाड़ाय छोनी। अगस्त ऋषि जिन्होंने सागर पी लिया था, वो भी गऊ के खुर के समान जल में डूब सकते। पृथ्वी अपनी स्वाभाविक छवि क्षमा का परित्याग कर सकती है। भगवान भास्कर पूर्व की बजाय पश्चिम से उदय हो सकते हैं और पश्चिम की बजाय
पूरब में जाकर के अस्त हो सकते हैं, कच्छप की पीठ पर बाल उठ सकते हैं, सूरज ठंडा पड़ सकता है, हीरे जैसी कठोर धातु को पुष्प की एक कोमल कली छिद्र कर सकती है, लेकिन मेरे महात्मा को कभी राजमद नहीं हो सकता। लक्ष्मण, मेरे भाई के समान जगत में किसी का भाई हो नहीं सकता। भाई मेरा भाई है, फिर चतुरंगड़ी सेना लेकर क्यों? राजा है। चतुरंगड़ी सेना राजा के साथ होना भी स्वाभाविक है। आप हर समय यही कहते हैं, भाई भाई कैसा भाई? मैं मना नहीं कर रहा। भाई भाई कैसा भाई? जब भाई था तब निर्मल था, है 8 दिन का सांप है जो कभी भुजाओं का बल था। लक्ष्मण, ये आपके विचार हैं। मेरा भाई है। एक बात मैं स्पष्ट किए देता हूं, भरत हंस रघुवंश तड़ागा, इस रघुवंश रूपी सरोवर में मेरा महात्मा एक हंस है। तो हमारा उससे कोई बैर भी तो नहीं है? बैर नहीं है? फिर उससे तो कोई बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों का। उसके विचार है ना बहुत गंदे हैं। उससे तो कोई बैर नहीं, झगड़ा है बुरे विचारों का। विष वाले दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं फुकारों का। लक्ष्मण, कहो भैया। मैंने आपसे पहले कहा, सुनिए मुझे। भरत हंस रघुवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। मेरा भरत रघुवंश रूपी सरोवर में वो हंस है जिसने गुण और दोष रूपी दूध और नीर को अलग अलग करने के लिए अवतार किया है। लक्ष्मण, और एक प्रमाणित बात बताता हूं। लखन तुम्हारा सपत पितुआना, नहीं सुबंधु सोचे भरत समाना। लक्ष्मण, तेरी कसम, तेरी शपथ पिताजी की आन से मैं कह सकता हूं कि मेरे भरत के बराबर विधाता की सृष्टि में किसी का भाई नहीं है। बस यही कहते हैं, तुम हर समय रोकते रहते हो। क्या करें? तुम्हारी आदत बन गई है। तो क्या करें? हर समय रोकते रहे मुझे, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, पर आज टोकना नहीं मुझे। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ जाओ रण में लक्ष्मण को क्रोध बढ़ रहा है। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं भैया। लक्ष्मण, आपका क्रोध बढ़ रहा है तो बढ़ता रहे, मेरा भरत शत्रु नहीं हो सकता किसी का। अब आप यही रहिए, मैं अपने भरत के पास चला। जो न होत जग जनमो भरत, भरत और राम का मिलन देखकर के सब भान हो गए। मन आपस में
मानो ऐसा रोने लगे। हे माता, मुझे अभागे को क्षमा करना। मैं निर्लज्जों की भांति आपके सम्मुख आ गया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। हे माँ, अपने इस पुत्र का बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। नहीं लक्ष्मण, हे भाई, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मुझे प्रणाम करें। मैं पाप की वो मूर्ति हूं जिसे कोई देखना तक पसंद नहीं करेगा। मेरे कारण मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम और मेरी भावी माँ की ये दशा है कि उन्हें आज वन वन भटकना पड़ रहा है। हे बंधु, तुम बहुत बड़भागी हो जो भैया राम के साथ हो। भैयापुरा वाले मैं हर पल सोचता था कि मेरा भरत मेरे पास आएगा। हाँ, मैं जब अयोध्या से चला तो मेरे पिता महाराज की अवस्था दयनीय थी। बार बार मूर्छित होते थे। तो मैं बहुत ही आतुर हूँ। सर्वप्रथम मुझे पिताश्री के बारे में बताइए, क्या वो मेरी अर्थी उतनी ही याद करते हैं? अब तो आप आ गए हैं ना, अब मेरी उतनी याद नहीं करते होंगे। क्या हुआ बोलो? हे भैया, क्या बोलूं? आपने सुना नहीं? सर्वप्रथम मैं अपने पिताश्री की कुशलता जानना चाहता हूं। भरत तो मेरे पास हो, अपने हृदय में किसी हीन भावना को स्थान मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। भरत, मेरा प्रश्न सुना नहीं आपने? बेटा श्री राम, भरत के दुख में बहुत परेशान है, दुखी मन से आपके पास आया है। आपके पिताजी का निधन हो चुका, उनका स्वर्गवास हो गया बेटा। नृप कर सुरपुर कपन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसै दुख पावा।
जाओ लखन रखो तुम जाने से तू ही समझा दे बेटी शायद समझे ये शायद समझे समझाने लताओं को पाऊं में राजबाग मेरे दिवंगत पिताजी की आत्मा मुझे क्षमा करना बड़े गर्व के साथ विचार करता था कि मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ का श्रेष्ठ पुत्र हूँ। भरत, मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ का हत्यारा हूं। मैं हत्यारा हूं। आप क्या में नहीं थे? मैं वन को प्रस्थान करने को तैयार हुआ। पिता महाराज ने मुझे समझाया, मुझसे बार बार कहते रहे कि राम तुम अयोध्या छोड़ते हो, मैं संसार छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने उनकी किसी बात को ध्यान में नहीं। पिताश्री, कदाचित मैं ये समझता कि आप वास्तव में प्रतिज्ञा पालक हैं, अपने वचनों का पालन करने वाले, और ये वचन जो मुझसे कह रहे हैं कि आप अयोध्या मेरे भैया मेरे साथ साथ सारी अयोध्या इस समय अनाथ है। हाँ जी, अयोध्या अनाथ नहीं है, क्योंकि अयोध्या का नाथ मेरा अनुज भरत है। आप अनाथ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संरक्षक पिताश्री के गमन के बाद मैं हूं। भरत अनाथ मैं हूं, क्योंकि मेरा संरक्षक ही चला गया। भरत मैं अनाथ हूं, और मैं स्वयं के अनाथ होने का सबसे बड़ा कारण हूं। मैं अपने ही आप अनाथ हुआ हूं। इसलिए मैं अपने भाइयों को ये सीख देता हूं कि जो प्रण मेरे पिताश्री ने लिया, अब हम चारों भाइयों को मिल करके उस प्रण को पूरा करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? हे भैया, मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते हैं, किंतु सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये विनय करना चाहता हूँ कि आप अयोध्या वापस चलो। अयोध्या में कोई जीवित नहीं बचेगा, और मुझे नहीं पता कि कौन जीवित बचेगा या नहीं बचेगा, किंतु आपका ये चरणों का दास जीवित नहीं बचेगा। मैं जीवित नहीं रहूंगा भैया। आप मेरे साथ अयोध्या चलिए। श्रीमान भरत जी,
धर्म धुरंधर पिताश्री के पुत्र हैं आप, नीतिज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, इसीलिए पुनः अपने विवेक से सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। संकट की इस घड़ी में मेरी मति मारी गई है भैया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अयोध्या से समस्त नर और सेना को लेकर इसलिए आया हूं कि सिर्फ आप अयोध्या वापस लौट चले और अयोध्या का राज सिंहासन संभाले। भैया, मैं कोई क्रोधित नहीं हूं। मेरे पिता महाराज का जो प्रण था उसका पालन करने के लिए मैं आया हूं। सब जानते हैं कि पिताश्री मुझे प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को वन में जाते देखा, लेकिन पिताश्री ने अपने वचनों से मुंह नहीं मोड़ा। वचनों का पालन किया। मैं उन्हीं पिता महाराज का पुत्र हूं, इसलिए आपका ये आग्रह निरर्थक है। भैया, ये नीति और ज्ञान की बातें इस समय मुझे समझ नहीं आ रही। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि चरणों की सेवा करने वाला कभी राजा नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ आपके चरणों की सेवा करना जानता हूं। बहुत सुंदर। नीति और ज्ञान की बातें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं। प्रेम की भाषा समझते हैं आप? प्रेम समझ में आता है? आप एक बात में, मैं आपका छोटा भाई भरत अपना सर काट कर आपके चरणों में रख दूंगा। बहुत सुंदर भैया। हाँ, आपके इस प्रेम का मैं हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक सच्चे प्रेमी का लक्षण बताइए। क्या एक प्रेमी ये चाहेगा कि उसे सर्वाधिक प्रेम करता है तो वो व्यक्ति किसी प्रकार का कष्ट सहन करे? कभी नहीं। बहुत सुंदर। इसलिए मैं अपने पिताश्री के वचनों को प्रमाणित कर रहा हूं। आपके प्रेम के पास में बंद करके कदाचित मैं अयोध्या के लिए गमन करता हूं, अयोध्या वापस चलता हूं, तो क्या मैं अपने हृदय से प्रसन्न रह सकूंगा? इसलिए मैं अपने महात्मा से निवेदन करूंगा कि समस्या का समाधान किसी अन्य युक्ति से निकालें। अर्थात आप मेरे साथ में? मैं इनकार नहीं करता, पर मन छोटा मत करो। मैं इनकार तो नहीं करता, परंतु आपको एक अन्य तर्क के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। भैया, मेरे पिताश्री की श्रेष्ठ आत्मा इस समय स्वर्ग में निवास करती है।
आज हम चारों भाइयों का चित्रकूट पर मिलन हुआ। ये दृश्य भी पिता महाराज देख रहे होंगे। भरत, कदाचित मैं तेरे प्रेम में फंस करके अयोध्या चलता हूँ तो उस दृश्य को भी मेरे पिताश्री देखेंगे, विचार करेंगे कि मेरा बलिदान व्यर्थ चला गया। जिस पुत्र को मैंने आज्ञाकारी समझा था उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। भैया, मैं अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ। हे भैया, मैं आपके लिए अयोध्या से राज्याभिषेक के लिए जल लेके आ रहा हूँ। भला मैं अब इस जल का क्या करूँगा? इस जल का समाधान तो गुरुदेव बताएंगे। बताइए गुरुदेव, आप कुछ बोलिए। बेटा भरत, इस जल को उस कूप में डाल दो। ये आगे चल करके तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, प्रसिद्ध जगह स्थान बनेगा बेटा। अर्थात गुरुदेव, आपने भी भैया राम को मेरे साथ चलने का आदेश नहीं दिया। बेटा, आदेश तो दे सकता हूँ, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन, ये सब मेरे आंखों में सामने हुआ तो मैं उनसे कैसे कह सकता हूँ कि आप लोग वापस चलो। भैया, आपने जो कुछ भी कहा मैं उसे भली भांति मानने के लिए तैयार हूं, किंतु मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान नहीं होऊंगा। इसलिए भैया, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए, जिन्हें ले जाकर मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित करके उनकी सेवा कर सकूं। बहुत सुंदर युक्ति है। आप मेरी चरण पादुका ले जाइए। और हाँ, प्रजा का हित सर्वप्रथम होना चाहिए। ये एक राजा के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रजा दुखी होने पाए, सैनिक एवं मंत्रियों के वेतन भत्ते उचित समय पर लिए जाएं और इनमें परस्पर सम्मान किया जाए। ये समस्त राजनीति गुरुदेव वशिष्ठ जी, आर सुमन जी एवं अन्य गणवान मंत्रियों के माध्यम से आप राजकाज स्वीकार करिए और प्रजा की सेवा करिए। ऐसा मेरा ये आशीर्वाद है। भैया, जो कुछ भी आपने कहा उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाते हुए सदैव अयोध्या वासियों की सेवा करता रहूंगा। किंतु 14 वर्ष बीत जाने के बाद आप अविलंब अयोध्या वापस लौटना। हे तात, याद रखना, अगर तुमने जरा सी भी देरी की तो आपका ये भाई जीवित नहीं बचेगा। भरत, 14 वर्षों की निश्चित अवधि के समाप्त होते ही और मैं आपके दर्शन करूंगा। हरे प्रभु करे कृपा पावरी दीन, सादर भरत शीस धरि ली।
लक्ष्मण, कहो भैया। मेरा भरत मेरा साथ छोड़ गया। अब तो उस उड़ती हुई धूल ने भी मेरे दामन को छोड़ दिया, जो मेरे महात्मा के पैरों से छूती हुई उड़ रही थी। भरत, मैं तुझे आश्वस्त करता हूँ, पवन देव, मेरी विनय को स्वीकार करते हुए मुझसे छोड़ने के बाद मेरी अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते रहना। मेरे महात्मा को स्पर्श करते हुए मेरे पास तक मेरे महात्मा की सुगंध पहुंचाते रहना। भरत तो रोना मत भैया, 14 वर्षों की अंतिम समाप्त होते ही मैं तेरे दर्शन करूंगा। मैंने तुझे वचन दिया है, सलाह में आओ। 14 वर्ष से पहले हो, तुझे दर्शन नहीं होगा उसका। मैं निवेदन करूंगा हमारे इस कार्यक्रम को आगे शुभारंभ करने से पहले सभी जनता जनार्दन से मेरा विशेष अनुरोध है, थोड़ा 5 मिनट का समय देंगे। और मैं निवेदन करूंगा राहुल जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आने की कृपा करें। राहुल प्रधान जी, गांव छचापुर। बड़ा